इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर के इंतहा को कौन नाप सके। देने वाला खुदा है, लेने वाला रसूल है। अल्लाह के बहुत सारे राज़ों में से एक राज इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता हुआ, कितना गैब जानते थे, ये उम्मत का बहस का मौजू नहीं है। बस हमें इतना ही यकीन रख लेना चाहिए जो बरेली के इमाम ने हमें यूँ सिखाया है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी निगाहे असर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मख्फी है, जो छुपी हुई है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़े अता किए, उन मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा आपका इल्म ग़ैब भी है। मुझे यहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुज़रते गुज़रते कुछ इस्लाम में ऐसे ख़यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो ग़ैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदात हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना ग़ैब था, उतना ग़ैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ग़ैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े और निज़ा और जंगो जदाल का बाइस बन गया, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला निकला कहाँ से है। जबकि सहाबा में इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हुजूर को इल्म ग़ैब था कि नहीं था। इस पर कोई डिस्कशन आप हदीस की किताबों में नहीं दिखा सकते कि सहाबा आपस में झगड़ते थे कि हुजूर को इस बात का ग़ैब था कि नहीं था, कभी नहीं। बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं, उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें देता है। उनका भी अकीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गैब की खबरें पूछते थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अकीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है। सहाबा की तो बात छोड़ें, सहाबा में तो कभी ये बात डिस्कशन में आई नहीं। लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज़ मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया, जमातें पैदा हो गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जो आज तक अकीदे पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है जो 14 सदियां पहले सहाबा का अकीदा था। वो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे, कुरानी आयात भी इस बात की शाहिद हैं। चंद इनके जो एतराज़ात हैं, मैं आज पूरी इल्मी गुफ्तगू आपसे करूँगा, थोड़ा जहन को तैयार रखें, दलाइल को भी समझें। इसलिए कि
सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना, ये सुन्नी की आदत नहीं होनी चाहिए। दलाइल की रोशनी में बात करें। कुरान पाक की जितनी आयात हैं मैं उनके ऊपर आता हूं, अभी आता हूं। लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच करके निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ। मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे। इनको जाने का मौका ही नहीं मिला और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। सोचा कि दरवाज़ा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूं। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे के करीब पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा है, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमा है। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नज़र गई। अजीज़ान गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं। जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर का फासला है तबूक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने के सारे जितने भी जवान थे सबसे कहा था कि इस जंग में शरीक हो जाएं। सब निकले, 3 सहाबा पीछे रह गए। उसमें हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हदीस के रावी हैं फरमाते हैं मुझे कुछ हुआ तो नहीं था, अभी जाऊंगा तभी जाऊंगा, जैसे लोग जमात में शरीक होने के लिए काहिली कर जाते हैं आज के ज़माने में। मैं सहाबा को तमसील या तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि कोई उज़्र नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सुबह जाकर के जमात में मिल जाऊंगा। सुबह हुई, सहाबा की सफ़ें लगी, निकलने का वक्त आ गया। इन्होंने ये सोचा थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ, दोपहर तक मदीने के बाहर ही रहेंगे, जल्दी से जाकर के मिल लूंगा। वो जमात मदीने से बाहर भी चली गई। सोचते सोचते शाम हो गई और ये नहीं गए। इस तरह 3 सहाबा मदीने में रह गए और जंग तबूक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले गए। जब जंग का ख़त्म हुई, वहाँ से वापसी हुई, आने के फ़ौरन बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन 3 को तलब किया। अब इनकी बातें सुने। हज़रत काब बिन मालिक हैं इसमें। ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बुलवाया और हुजूर की आदत करीमा थी, सबसे पहले पूछते थे कोई उज़्र था तुम्हारे पास, ना आने की कोई वजह थी। अब इस सहाबी की बात सुने, कहते मैं चाहता तो कुछ ना कुछ बात गढ़ लेता कि घर का काम काज आ गया था, बच्चे बीमार थे, जायदाद का मसला था, कुछ तो कह देता। हज़रत काब कहते हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं कुछ बहाना कर ले जाता, लेकिन उसके पास क्या बहाना करूं जो दिलों की हालात भी जानता है, जो दिलों की भी खबर रखता है। वो कहते हैं सहाबी रसूल कि मैं कह दिया कि अल्लाह के नबी आप बेहतर जानते हैं, उज़्र तो कुछ नहीं था, सुस्ती और काहिली ने मुझे दूर रखा। तीनों का यही मामला था।
बहरहाल ये मामला अलग है, किसी दूसरे वक्त अर्ज करूं। ये लंबी हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा का बायकाट किया 40 दिन तक। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, उनकी तौबा कबूल हुई, फिर उनको माफ़ किया गया। लेकिन मुझे इससे बयान यही करना था, सहाबा का अकीदा ये है, वो ये कहते हैं हम चाहते तो बहाना कर लेते, लेकिन उनके पास क्या बहाना करें जो दिलों की भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सहाबा उसका उस तरह का अकीदा नहीं रखते थे जो आज के मुल्ला कहते हैं कि पीठ पीछे की खबर नहीं थी, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी। वो सहाबी कहते मेरे दिल के हालात वो जानते थे, इसलिए मैं बहाना नहीं कर सका। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, एक दो नहीं कई बातें इस बात की शाहिद हैं और दलील हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबरें दी हैं। अब मुझे ये बताएं, नबी जो लफ्ज़ है ये किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में जाकर उठाओ, अरबिक लफ्ज़ है ये, नबी अरबिक वर्ड है। इसका तर्जुमा कहीं से भी जाकर के आप देखें, नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला। इसका डेफिनेशन ही ये है, अगर वो गैब की खबरें ना दे तो फिर नबी कैसा? वो लफ्ज ही उसके ऊपर सूट नहीं करेगा अगर वो गैब की खबर नहीं जानते हों। गैब की खबर से मुराद क्या है मेरे अजीजों? जो जाहिर है हम इसको कहते हैं जाहिरी खबर, और गैब में बहुत सारी चीजें आती हैं। जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, तुम्हारे नसब का इल्म, तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों का इल्म, तुम्हारे घरों में मौजूद खबरों का इल्म, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब गैब में आती हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कह रहा है, व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब चीज़ों की बात बता दूंगा, खबर दे दूंगा जो कुछ तुम अपने घरों में बैठकर खाते हो और जो कुछ तुम जमा करते हो। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी जुबान में कुरान बयान कर रहा है। कुरान ये कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम चीज़ों की खबर देते थे जो लोग अपने घरों में खाते हैं, जो लोग अपने घरों में जमा करते हैं। जब बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम घरों में मौजूद खानों की खबर दे सकते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की खबर नहीं रख सकते? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना गैब रखते थे, कितना नहीं, एक अलग टॉपिक है। मैं आपको इस मसले को निहायत ही अखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, तहजीब के दायरे में बताऊंगा। इसलिए कि कभी कभार होता है कि कोई जोश में और जज्बे में इधर से उधर चला जाए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूंगा। इल्म गैब का इनकार कहां से आया, क्यों हुआ, और हमारा आज ये मसला क्यों बना? उसकी वजह यह है कि बाज सलफी और वहाबी और उनकी पैरवी में जमाते देवबंद, जिनके बाज उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ इल्म गैब का इनकार किया, उनकी किताबों में मौजूद है। अब यहीं से ये मसला निकला, उनके इस मज़ऊमा बातिल अकीदे के ऊपर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब तसनीफ फरमाई, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल से साबित किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था। जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म था, सबका इल्म था। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक आप डिस्कशन में आ जाएं, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको किसने बताया कि इंसान अव्वल कौन था? दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ये सबको मालूम है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम है। वो सबसे पहले नबी थे, सबसे पहले रसूल थे। अब इससे पहले भी अगर जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत से फिर दुनिया में भेजे गए, उनकी पैदाइश के मामलात, उनके दुनिया में आने के मामलात, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई 950 साल, उसके बाद और भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात। ये सब बातें आपको बताई किसने? किसने खबर किया? कौन बताया आपको? सबका नुक्ता इत्तिहाद तुम्हारे यहाँ जमा होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बताते तो न तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है क़यामत आने वाली है या नहीं? अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। क़यामत कैसे आएगी इसका पूरा नक्शा भी मालूम है, कैसे आएगी आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क़यामत के करीब क्या क्या हालात होंगे, निशानियां क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें बताई गई। याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, दाबतुल अर्ज़ आएगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सूर फूंका जाएगा। ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में अभी सूर है, फरिश्ते हैं, और वो बाजे की शक्ल की एक चीज़ है, उससे आवाज़ धीरे धीरे निकलेगी और उसके बाद फैलती जाएगी, निहायत तेज़ हो जाएगी। उसी आवाज़ के धमाके से पूरी दुनिया का इख्तिताम होगा। फिर सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, तारे फट जाएंगे, ज़मीन उड़ा दी जाएगी, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। फिर मैदान क़यामत कायम किया जाएगा, क़यामत आएगी। इतना सारा डिटेल ये किसने बताया आपको? ये कौन बताया है? अगर रसूल पाक आने वाली खबरों को नहीं जानते थे तो फिर क़यामत की खबर कभी नहीं देते। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर रोज़े क़यामत तक जो सूर फूंका जाएगा, कायनात की हर चीज़ से वाकिफ़ थे, हर चीज़ से बाखबर थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कितना था कितना नहीं था, अब इस पर आते हैं हम। इसलिए कि बाज़ उलमा, उनसे हमारा भी डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि आप खामखा वहाबी और देवबंदी जमात से इख्तिलाफ रखते हैं। हम कभी इनकार नहीं करते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरा पूरा इल्म गैब उनके पास नहीं था। हमारा उन्होंने बाज़ाब्ता हमारे साथ ये डिस्कस किया, पूरा इल्म गैब नहीं था। हम हुजूर के थोड़े से इल्म गैब का इनकार नहीं करते, हाँ था रसूल को, लेकिन पूरा नहीं था हर चीज का। मैंने कहा इस पर क्या दलील है आपके पास? उन्होंने कहा बाज़ मकामात पर हुजूर ने कहा है मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं वाक़या हो गया, हुजूर को उसकी खबर नहीं रही। इसका मतलब है हुजूर को पूरे इल्म गैब का पूरा इल्म गैब नहीं था, थोड़ा सा तो था, हम इसका इकरार करते हैं। मेरे अजीज़ों, जवाब सिर्फ इतना ही है कि चलो मियाँ, हम और आप बैठते हैं, हम ये लिखते हैं कि हुजूर का क्या क्या इल्म गैब था, और आप ये लिखो कि हुजूर को किस किस चीज़ का नहीं था। मुबारक हो तुम्हें, तुम हुजूर के इल्म गैब की नफ़ी पर लिखते जाओ और हम हुजूर के इल्म गैब के इस बात पर लिखते जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन किन चीज़ों की खबर थी और तुम किन किन चीज़ों की नहीं थी, इस पे लिखो। और उसके बाद मातम करो अपनी जिंदगी पर कि अल्लाह ने तुम्हें किस तरह की ये ड्यूटी लगाई कि नबी कौनैन का नक्श निकालने पर पूरी जिंदगी लगा दी। हुजूर पाक के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने के लिए तुम्हें ड्यूटी लग गई, तुम इस चीज पर तैयार हो गए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पहले ये तो मुझे बताएं कि कौन है जो ये इंसाफ करेगा, इतना था इतना नहीं था, कितना था? क्या तुम नबी के जमाने में हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुमने कुछ पूछा है इस बारे में? चलो अगर 100 चीजों का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु ताला, या इल्म गैब अगर 100 को कहते हैं तो तुम बताओ हुजूर के पास 70 था कि 75 था कि 80 था कि 82 था? कोई हद है तुम्हारे पास? नहीं बता सकेंगे, मेरा चैलेंज है। वो कहते हैं बाज का था। अरे मियाँ, वो बाज की भी तो तहदीद कर दो, बाज का मतलब क्या है? नहीं, बाज का इल्म गैब था। आज भी वो कहते हैं हुजूर को बाज चीजों का इल्म गैब था।
मैं यही कहता हूं वो बाज कितना था ये आप मुतय्यन करके बता दो। चलो 30% था, 40% था, परसेंटेज नहीं बयान कर सकेंगे। जहां उन्होंने उंगली रख दी कि इतना था, तो फिर वो इस्लाम में ज्यादती करने वाले बन जाएंगे और खारिज इस्लाम हो जाएंगे। हुजूर के इल्म को उन्होंने अगर घेर दिया इतना था। अब हमसे वो पूछते हैं चलो ठीक है हम नहीं बताते कितना परसेंट था, आप ही बताओ कितना था। हम कहते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई इल्म है तो रसूल पाक के बाद, तो अल्लाह का नापो उसके बाद पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को इल्म अता किया है तो अपने रसूल को अता किया। यह हमारा अकीदा है। अब हमें मालूम नहीं अल्लाह का इल्म कितना है, अब हमको वो असल मालूम नहीं, तो फिर जिसको अता किया उसका क्या हम हिसाब कर सकेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खदिर का जो वाकया है सूरह कहफ में है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज चीजों की हिकमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर से मिलने के लिए गए थे, मालूम होगा आपको वाकया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र पैगंबर है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे, एक जगह आराम करने के लिए आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाकया तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे, उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम की, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाक़यात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर को। आप हजरत खिजर उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ्री में बिठाया है, उसकी कश्ती को आप फाड़ रहे हैं। उन्होंने जलाल का इजहार किया, कहा मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें, आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिजर ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा, आपने फिर पूछा। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिजर ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खिजर ने कहा अब यहाँ से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता, हादा फिराकु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूँ, इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था।
मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल बल्कि वो काफिर बना डालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया ताकि इसके वालिदैन महफूज रहें, ईमान की हालत में रहें। तीसरे, उस दीवार को हमने जो सही किया वो दर हकीकत 2 यतीमों की थी। उनके बाप ने उस दीवार के पीछे खजाना दफन किया है, अगर ये गिर जाती तो गांव वाले हड़प ले जाते। मैंने उन यतीमों की हिफाजत के लिए दीवार को सही किया। ये 3 गैब की खबरें बताते हैं हजरत खिज़र। उसके बाद जो बात है खिज़र, सैयदना खिज़र, इनके मुतालिक खुद इख्तिलाफ है कि ये नबी थे कि वली थे, नबी थे कि वली थे। बाज़ उलमा ने कहा बनी इसराइल के नबी थे, बाज़ उलमा ने कहा नहीं वो अपने वक्त के वली थे। बहरहाल अल्लाह ने उनको इल्म व हिकमत अता किया था। अब आओ मैं आपको बताता हूँ कितना दिया था। अब यही बात चल रही ना, कितना दिया था, इतना कि उतना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र से पूछा कि आपको कितना इल्म गैब मिला। वो समंदर के सफर पर थे। समंदर को तो जानते हैं आप, इसका किनारा कौन देखा है, इधर शुरू हुआ कि उधर खत्म हुआ मालूम ही नहीं पड़ता। समंदर तो वहां तक दिखता है जहां तक आसमान लगा हुआ दिखता है। समंदरों को आपने देखा होगा तो मालूम है, हमने सफर भी किया है, कोई किनारा समंदर का दिखता नहीं जल्दी। हजरत खिज़र उस वक्त कश्ती में बैठे हुए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बैठी, उसने चोंच मारा और समंदर से कतरा पानी पी और उड़कर चली गई। हजरत खिज़र कहते हैं इल्मे इलाही की मिसाल समंदर की तरह है, और चिड़िया ने जितना कतरा पानी उसमें से पिया उतना भी मुझे नहीं मिला है। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिज़र, बनी इसराइल के नबी, जिनके गैब की खबरें मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई, उतना इल्म था उनके पास जो चिड़िया समंदर के कतरे में, समंदर में से जितना पी ले। मेरे अजीजों, अब यहाँ से कितना और इतना का अंदाज़ा वही कर सकेगा जो इल्म इलाही को नापा होगा। अल्लाह का इल्म कितना है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप 4 पारे में पढ़ें, 5वें पारे में पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया, कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो क़यामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है, तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है, जो जो नहीं जानते थे। तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है, तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए, डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं और सल्फी, और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है, और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से 2 चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। 2 आयतें,
एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीज़ों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। क़यामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज़ है, कोई ये नहीं जानता कि किस ज़मीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीज़ों, ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के ख़जाने की चाबियाँ उसी के पास है, किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज़ बंदों को कहते हैं हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है, गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज, उससे कहो हम भी यही मानते, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं, हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने यह भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो। ये तो मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है। लेकिन क्या उसने इस आयत में यह भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो। कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता ही नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ, अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी, और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं ये चाबियां किसी को नहीं देता। कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया? हुजूर फरमाते हैं, मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है, तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमा दें कि मैं गैब नहीं जानता। एक आयत ये भी पढ़ करके बता। देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कह दें मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हर आयत का पस मंज़र देखना होगा कि आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये अकीदा न गढ़ ले कि जैसे खुदा का इल्म है वैसे रसूल का भी इल्म है। ये शिर्क हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये अकीदा है? क्या आप रसूल को खुदा के बराबर समझते हैं? रसूल का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है? नहीं। अल्लाह का इल्म उसका अपना जाती इल्म है, और रसूल का जो इल्म है वो अता किया हुआ है। खुदा को किसी ने अता किया, लेकिन रसूल को अल्लाह ने अता किया है। अब यहां पर अल्लाह ने जो रसूल से फरमाया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता, इसका मतलब वैसा गैब जो अल्लाह का है वो मैं नहीं जानता।
हाँ वो सब जानता हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बात समझ में आ गई? ये दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत, जो 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, वो कौन कौन सी 5 चीजें मैंने बता दिया। कयामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब आएगी, कौन कहाँ मरेगा और कल क्या होने वाला है। ये 5 चीजें 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया। ये बहुत सारे लोग एतराज के तौर पर इसी आयत को पेश करते हैं, कहते हैं देखो रसूल को अल्लाह ने इन चीजों से भी दूर रखा था, ये 5 चीजों की खबरें नहीं। जबकि आप हदीसें पढ़ें तो ये 5 चीजों की खबरें हुजूर ने दी हैं। कुरान कह रहा है इसका इल्म किसी के पास नहीं, और रसूल यहां खबरें दे रहे हैं। एक टुकड़ा उसमें से मैं बता दूं, एक टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ मैं ले जाऊंगा। कुरान की आयत का एक टुकड़ा, कौन कहां मरेगा ये नहीं जानता कोई। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। लेकिन जंगे बद्र का मौका है, दूसरे दिन जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। और रसूल कह, क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और सहाबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यहीं मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम, और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने यह हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वहीं गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वहीं उनका डेड हुआ है, आखिरी वहीं खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। 2 चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आते हो तो यहां कहते हो देखो रसूल, कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता। तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बारिश का मसला है, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक साहबी हाजिर हुए, कहा कि आका कहत पड़ गया है, बकरियां सूख रही हैं, जानवर मरने के करीब में, बारिश नहीं है, कब आएगी। ये किससे पूछने आए साहबी? रसूल पाक से। जबकि कुरान कह रहा बारिश कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। मालूम होना ना होना अलग बात है, रसूल पाक ने कहा अभी नाजिल कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इख्तियार अता किया कि आपने हाथ उठाया और कहा ए मौला हमारे कहत साली को दूर कर दे, बारिश बरसा। वो साहबी कहते हैं हमारे हाथ नीचे भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई, और इतनी हुई 8 दिन तक होती रही। दोबारा वो आए वही साहबी, उन्होंने कहा आका अब पानी भर गया है और घरों में आ रहा है, आप इतना कह दें कि अब बारिश मदीने में नहीं दूर बरसे। हुजूर ने फिर हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, अब हमारे लिए काफी है। वो साहबी कहते हैं मदीने के ऊपर से बादल छट गया, यहां सूखा रहा, आसपास बारिश बरसती रही।
तुम तो इनकार कर रहे हो कि रसूल को कब बारिश आएगी ये नहीं मालूम। हदीस तो बता रही है रसूल जब चाहे आ जाए, जब चाहे आ जाए। अब आयत का क्या मतलब है? आयत में जो इनकार है और हदीस में भी है, हुजूर ने फरमाया 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं। यहां यही जवाब मैं दूंगा, ऐ मेरे अजीज, अल्लाह ने ये सच फरमाया कि ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन पूरी आयत में अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया ये मैं किसी को दूंगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजों का इल्म मैं किसी को देता भी नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे इन 5 चीजों से खबरदार करे। जब आम बंदों को अल्लाह इन 5 चीजों से खबर कर सकता है तो अपने गैब बताने वाले रसूल को क्या ये 5 चीजों का इल्म नहीं दिया जाएगा? बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबरें थी। अब आओ अहादीस की रोशनी में कौन कौन सी चीजें सहाबा ने महसूस की हैं। जंगे बद्र के कैदी जो थे, वो जो कैद हुए थे 70 लोग थे, उनके बारे में मशवरा हो रहा था। बहुत सारी चीजें हैं गैब की खबरों में, मशवरा हो रहा था कि क्या किया जाए। बाज ने कहा इनको मार डालें, जला दें, बहुत इन्होंने सताया है मुसलमानों को। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल हुआ। उन्होंने कहा इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक कैदी को बारी बारी बुला रहे थे कि तुम्हारे पास जो है वो ले आओ, माल दो और आज़ाद हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी। तलवार उठाने का ये जुर्म है, अब आज़ाद हो। दूसरी कौमें तो छोड़ती नहीं, तलवार उठाने वाले को मार दिया जाता है या जेल में डाला जाता है। ये मेरे आका का रहम था कि फिदिया दे करके उन्हें छोड़ा जा रहा था, इसलिए कि ये बाद में फिर दायरे इस्लाम में आएंगे। छोड़ा जा रहा था। उन्हीं कैदियों में हुजूर के चचा अब्बास भी थे। वो ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अब्बास वो भी कैदियों में थे, चचा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहा ऐ चचा आप तो उनके दुश्मनों के साथ आए थे, फिदिया दो और आज़ाद हो जाओ। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? कहते हैं चचा जब मक्का से निकले थे अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक गठरी आपने सिक्कों की दी थी, फलां जगह छुपाने के लिए कहा था, वो गठरी मंगवाएं और फिदिया दें और आज़ाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं ये राज था मेरा और मेरी बीवी का, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में बता रहे हैं। चचा आप घर से निकलते वक्त जो पैसों की थैली अपनी बीवी को सुपुर्द करके आए थे और कहा था फलां जगह छुपा के रखना, किसी को बताना मत, हुजूर ये तक बता रहे हैं। हज़रत अब्बास ने कहा मैं फिदिया तो लाऊंगा लेकिन पहले कलमे तैयबा भी पढ़ लूंगा। दायरा इस्लाम में आई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मेरे अजीजों उनका तो ये अकीदा था कि रसूल हमारे घरों में छुपी हुई चीज़ों को भी जानते। जंगे बद्र में आए हुए और भी जंगे बद्र ही से मुतालिक बड़ी नफीस बात है, हदीस है। जंगे बद्र में जो कुफार और मुशरिकीन आए थे, इसमें कई गैब छुपे हुए हैं, कई गैब जिनकी खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। खत्म हुई, इसमें काफिरों को भारी नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। ये तो मालूम है कि सिर्फ 14 सहाबा की वफात हुई, शहादत हुई, बाकी 70 उनके मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, पूरा माल वो छोड़ के भागे थे जो 1000 की तादाद में आए थे और इधर 313 ही थे। उसके बाद वो इसी गम में पेचो खम खा रहे थे, गलता पेचा थे मक्का के लोग, यानी हसद में जल रहे थे। उनमें से एक शख्स था सफवान, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया था मैदान बद्र में, उमैया बाप मार दिया गया। जब लोग जाकर के वाकयात सुना रहे थे, वो बहुत मालदार आदमी था सफवान, बहुत गम में आ गया कि मेरे बाप इतने बड़े आदमी सरदार कुरैश को मोहम्मद के साथियों ने कत्ल कर दिया। गम और गुस्से में, गैज़ में वो जल रहा था। उसी की कैटेगरी का एक और शख्स उमैर बिन वहब, उमैर बिन वहब, इनका बेटा कैदी बन करके हुजूर के पास गिरफ्तार हो चुका था। एक का बेटा कैदी बना है, एक का बाप मारा गया है। दोनों सेम कैटेगरी के हो गए, दोस्ती जल्दी होती है। ऐसे दोनों का जब मैटर सेम हो तो दिल की बातें शेयर होती रहती हैं। उमैर बिन वहब सफवान बिन उमैया के पास आए, हतीम काबा के अंदर, खाना काबा के हतीम के अंदर बैठे।
उमैर बिन वहब ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, माल और दौलत, लोगों के कर्जे बड़े हुए हैं और हर कोई कर्जा मांगने आता है, ऐसे में मेरे बेटे को मोहम्मद ने कैद कर लिया है, क्या कहूँ। सफवान ने देखा सेम मैटर मेरा भी है, मुझे भी बदला लेना है, इसका भी है, एक काम करते हैं। उसने ऑफर दिया, कहा ए उमैर, तेरे सारे कर्जे चुका दूंगा, प्लस इनाम दूंगा और मेरी तरफ से तलवार दूंगा, बस तू मोहम्मद का कत्ल करके आ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोनों खुफिया मीटिंग करते हैं खाने काबा की हतीम में बैठकर, और उसके बाद सफवान ने अपनी तलवार को जहर में बुझाकर आग में तपा करके कि किसी को थोड़ा जख्म भी दे दिया जाए तो वो मर जाए, इतनी जहरीली तलवार उमैर बिन वहब के हाथ में थी। उमैर बिन वहब को शैतान कुरैश कहते थे कि सबको भड़काने वाला, जंगे बदर में लाने वाला। उमैर बिन वहब ये जहरीली तलवार लेकर मदीने आए। मदीने जिस वक्त ये पहुंचा, यहाँ हालात कैसे थे? मस्जिद नबवी के अंदर वो कैदी बंधे हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंदर हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद सहाबा के साथ पहरा दे रहे थे, और हज़रत उमर जहाँ खड़े हों किसकी मजाल है कि अंदर जाए। जब वो करीब आया, अभी करीब आ रहा था उमैर बिन वहब, हज़रत उमर बिल्कुल चौंक गए और उसके बाद अपने साथियों से कहा, खुज़ू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को, ये आया क्यों है मदीना? ये बदर में दुश्मन बन करके आया था, ये अल्फाज है हदीस पाक में। कहा इस कुत्ते को पकड़ो जो पूरे लोगों को भड़का करके बदर में ले आया था, और झपट पड़े उस पर और उसके गले में रुमाल डाल करके उसको फंदा बना लिया। कहा क्यों आया है? कहा नहीं, बस बेटे से मिलने आया था, बेटे से मिलने आया था, मेरा बेटा कैदी हुआ है तुम्हारे यहाँ, देखूं तो कुछ हाल चाल पूछ लूं, इसलिए आया हूं। तो हज़रत उमर ने कहा इसको पकड़े रहो, पहले मैं इजाज़त तो ले लूं रसूल पाक से। अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब आया है, कुरैश का वो भड़काने वाला आदमी जो जंग बदर में सारे लोगों को उकसा रहा था, और मुझे लगता है उसकी नीयत सही नहीं है। कौन कह रहा? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। हुजूर के जो मुहिब थे वो भी लोगों की नज़रें देखकर पहचानते थे, कहते हैं मुझे उसकी नीयत सही नहीं लग रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अंदर तो ले आओ, मैं भी पूछूं कि किस लिए आया है। हज़रत उमर उसी तरह फंदा डाल करके अंदर ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, उसकी हलक में अटक रहा था। हज़रत उमर से कहा छोड़ दो उसको, बात करने दो। तलवार भी है उमैर बिन वहब के पास, जहरीली तलवार जो लटकी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी किसी का रौब तारी नहीं हुआ, कभी हुजूर पाक के जिस्म अक़दस पर किसी का रौब तारी नहीं हुआ। निहायत ही संजीदगी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमैर क्यों आना हुआ मदीने? उसने कहा बेटे की खैर खैरियत के लिए आया हूँ, मेरा बेटा कैदी बन करके आपके यहाँ आया है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मकसद नहीं होगा तेरा, ये मकसद तो नहीं होगा, सच सच बता। कहा नहीं, बेटे की खबर लेने के लिए ही तो आया हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे की खैरियत पूछने के लिए तलवार लेके क्यों आए हो? तलवार की क्या जरूरत है? उसने तलवार नीचे फेंक दिया और कहा इन तलवारों का क्या? जंगे बदर में तो आपने देखा हमारे पास तलवारें थी, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इन तलवारों का क्या लेना? वो बातें बना रहा था जैसे सामने वाले को यूं समझा हो कि नहीं जानता है। वो तलवार नीचे रख करके कह रहा है तलवार से क्या होना जाना है, कुछ तो नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में कहा उमैर बिन वहब चुप हो जाओ, वो बात बताओ जो मक्का के हतीम में बैठकर सफवान के साथ तुम करके आए हो। हतीम काबा के अंदर बैठ करके तुमने जो सफवान के साथ डीलिंग की है, मुआहिदा किया, वो बात बताओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी कहा, उमैर बिन वहब कहता है मेरे बदन में राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, इसलिए कि ये बात मेरे और सफवान के दरमियान राज थी। मक्का में तीसरा कोई नहीं जानता था, मदीने में बैठा हुआ ताजदार मदीना मेरी खबर दे रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तलवार छोड़ दी, ईमान ले आए। हज़रत उमर ने गले से गले लगा लिया और उसके बाद बाहर आकर के कहते हैं सहाबा से, ऐ लोगों, पहले मुझे ये शख्स खिंजीर से ज़्यादा नापसंद था, लेकिन ईमान लाया है, अब मुझे मेरे अजीज़ बेटे से ज़्यादा महबूब है। ये ईमान की
अलामत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खबर दी जो हतीम काबा में बैठ करके वो राज़ो नियाज से बातें कर रहे थे। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप अपने घर में तन्हाई में बैठ करके याद करें, इस यकीन के साथ याद करो कि मेरा नबी सुन रहा है, मेरे आका को इसकी खबर है। अब रही बात, वो जिंदगी में जानते थे, बादे वफात भी जानते हैं। ये भी दलील हमारे पास। पहले हम जिंदगी ही की बात कर लें, जाहिरी जिंदगी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक बार नहीं कई मरतबा ये मामला आता है। जंगे मौता, ये जॉर्डन की सरजमीन पर, उर्दुन, जिसको अरबी में उर्दुन कहते हैं, इंग्लिश में जॉर्डन। जंगे मौता ये बड़ी खतरनाक जंग हुई है सहाबा के साथ। उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे, मदीना तैयबा में थे चंद सहाबा के साथ। इसमें सहाबा गए, हजरत जाफर तैयार अल्लाह ताला सिपह सालार बन करके गए थे। हजरत जाफर तैयार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सगे भाई हैं जाफर बिन अबी तालिब। ये सिपह सालार बन करके गए, वहां पर बाजिंतीनी लोगों से सख्त तरीन मुकाबला था। मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जंगे मौता हो रही है। आज आप जाकर के कैलकुलेट करके देख लेना, मदीने से जॉर्डन का फासला कितना है, काफ़ी ज़्यादा होगा। वो एक अलग कंट्री है, आज ये सऊदी अरब अलग कंट्री है। दोपहर का वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा सामने हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक आपकी आंखों में आंसू का कतरा है। आपने फरमाया, जंगे मौता में जाफर तैयार के हाथ में अलम था, लेकिन वो शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। फिर फरमाया, अब अलम अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा को बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला भी शहीद कर दिए गए। एक और सहाबी का नाम लिया। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अब अलम उसके हाथ में है जिसको सैफुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की तलवार के हाथ में अब झंडा आया है। कौन है? खालिद बिन वलीद के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिद बिन वलीद के हाथ में फतह रखा है। उसके बाद शाम हुई, सहाबा इकराम को हुजूर ने बशारत दे दी, खुशी मनाओ कि जंगे मौता में इस्लाम को फतह नसीब हुई, मुसलमान गालिब आए। ये जंग ख़त्म होने के तकरीबन 1 महीने के बाद सहाबा वापस आए, और जब जंग की फतह की खबर मदीने में फैलती थी तो लोग खुशियों से इस्तकबाल के लिए बाहर जाते थे। लेकिन यहाँ मदीने में पहले से खुशियाँ हो चुकी थी। 1 महीने के बाद वो सहाबा आए और वह आकर के हालात बयान करना चाह रहे थे। सहाबा ने कहा, रुको रुको, हम खुद बताते हैं जंगे मौता में क्या क्या हो रहा था। वो कहते हैं, क्या पहले झंडा जाफर अबी तालिब के पास नहीं था? कहा हाँ था। वो शहीद हो गए, उनके बाद अब्दुल्ला के पास था? कहा हाँ था। कहा उनके बाद जैद बिन हारसा के पास था? कहा हाँ उनके पास था। फिर झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया और फतह हो गई। वो सहाबा कहते हैं, हम लड़ने के लिए गए थे, तुम मदीने में बैठे थे, खबरें तुम दे रहे हो। उन सहाबा ने कहा, हाँ बात हमारे इल्म गैब की नहीं, रसूलुल्लाह के इल्म गैब की है। जिस वक्त तुम जंग के मैदान में थे, अल्लाह के नबी पूरे मौता जंग का नक्शा हमें मदीने में बता रहे थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय, वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बेशुमार वाक़यात में सहाबा कहते हैं, हमें मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी खबर थी। अब अपने बाद होने वाले हालात को जो हुजूर ने बयान किए, वो खुद एक अलग टॉपिक है। क़यामत की निशानियां, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं बयान किया। एक साहबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला, ये एक ऐसे साहबी हैं, ये इनकी खुसूसियत ये थी, हज़रत उमर फारूक इनको देखते रहते थे। क्यों जानते हैं? ये राज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ राजों से ये वाकिफ थे। हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत उमर जो है, जब भी किसी का जनाजा होता तो सबसे पहले सफ़ों में हज़रत हुज़ैफ़ा को देखते थे। अगर हज़रत हुज़ैफ़ा नमाज में हैं तो हज़रत उमर नमाज पढ़ते थे, अगर हज़रत हुज़ैफ़ा नहीं होते तो हज़रत उमर भी नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? क्या बात है? क्या चीज़ ऐसी थी? आपसे पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है,
क्यों आप हुज़ैफा को तलाश करते हैं और जब हुज़ैफा जमात में हो तो आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की, वो ना हो तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते? बात यह है मेरे अजीजों, हजरत हुज़ैफा कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको क़यामत तक आने वाले मुनाफिकीन का नाम के साथ बताया था। फला बिन फला मुनाफिक है, फला बिन फला मुनाफिक है, फला बिन फला मुनाफिक है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने सब नाम याद रखे। हजरत उमर कहते हैं ये राज़े रसूल के जानकार थे और ये जानते थे कि कौन मरा है, मोमिन मरा है कि मुनाफिक मरा है। हजरत हुज़ैफा जिस जनाजे में शरीक होते, हजरत उमर कहते मोमिन का जनाजा गया, जहां नहीं होते वो खुद ही दूर हट जाते। हजरत हुज़ैफा नहीं है इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें नाम के साथ बताया था। क्या ये गैब की खबर नहीं है? ये गैब की खबर नहीं है किसके दिल में क्या छुपा है? ईमान और निफाक तो ये दिल की कैफियत का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हो और सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तब भी हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे रुकू और सजदे भी मुझसे छुपे हुए नहीं, तुम अपने दिलों में जो सोचते हो वो भी खबरें अल्लाह ताला मुझ पर मुनकशिफ फरमाता है। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वही हदीस सुन लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर आए, मिंबर पर खड़े हो गए, फज्र की नमाज पढ़ाकर मिंबर पर खड़े हो गए, खुतबा देते रहे, खुतबा देते रहे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जोहर की अजान हो गई, जोहर तक जोहर की नमाज पढ़ाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिंबर पर चढ़े, खुतबा देते रहे, असर हो गई, असर के बाद फिर खुतबा दिया, मगरिब हो गई, मगरिब के बाद फिर खुतबा दिया, इशा हो गई। इतना लंबा खुतबा पूरी जिंदगी पाक में कभी नहीं था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी में फरमाते हैं ये वो दिन था जब मैं तन्हा नहीं और भी सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के बाद से लेकर क़यामत तक आने वाले हर फितने को हुजूर ने खुतबे में बयान किया। और हुजूर हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं इतने फितने, कौन किस फितने का बानी होगा, कौन फाउंडर होगा, कौन कौन सी जमातें तश्कील पाएंगी, कितने फ़िरक़े बनेंगे और फ़िरक़े का फाउंडर कौन होगा, उसके नाम के साथ हज़रत हुज़ैफा कहते हैं 300 फितनों के बानियों के नाम तो मुझे याद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बयान कर रहे हैं। और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा से, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में 2 किताबें लिए हुए थे। पूछा हज़रत अबू हुरैरा ने क्या है? हुजूर ने फरमाया ये एक है, ये एक है, इसमें सारे जन्नतियों के नाम है, इसमें सारे जहन्नमियों के नाम। इसकी भी खबर अल्लाह ने रसूल पाक को अता की थी। अब कौन कौन सी चीजों को तुम निकालोगे कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है, इसकी खबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। बल्कि जन्नत के अंदर पहुंचने वालों की खबरें, दोज़ख में कौन कौन जाएगा उनकी खबरें, कब्रों के मुतालिक, यहाँ तक कि एक हदीस पाक है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक जगह कब्रस्तान के खड़े हो गए और आपने एक बेरी के दरख्त की टहनी शाख को तोड़कर उन कब्रों पर लगाया, हरे हरे पत्ते थे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपने ये पत्तों को इनकी कब्रों पर रखा, यहीं से फूल चढ़ाने का सबूत भी हमें मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरी भरी टहनियाँ लगाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गुजर रहा था, मैंने देखा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। और दोनों को अजाब किस वजह से हो रहा है ये भी मेरे आका ने फरमाया। एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के जो कतरे हैं वो उड़कर कपड़े में लगते हैं, इस पर भी अजाब दिया जा रहा है कब्र में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला, इसीलिए किसी भी मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खड़े होकर के पेशाब करे और छींटे अपने बदन पर उछाले, ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, वरना वो कब्र में अजाब में गिरफ्तार होगा। पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाओ, इससे बीमारियां भी आती हैं, निसियान की बीमारी। जो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता उसको भूलने की बीमारी लग जाती है, बार बार भूलेगा, हाफिजा कमजोर होगा और प्लस अजाब अलग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोनों कब्रों पर मैंने टहनियां इसलिए रखी कि हर हरा पत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, जब तक वो ताज़ा होते हैं अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं पत्ते, और इनकी तस्बीह पढ़ने से उनके कब्र के अजाब में तखफीफ हो जाती है।
अजाब उनका हल्का हो जाता है। अब समझ गए आप, कब्र पर टहनियां लगाने का सबूत इसी हदीस पाक से है। फूल भी ताजे हम इसलिए डालते हैं कि वो तस्बीह पढ़ें और कब्र वाले को उसका फायदा हो। हाँ, औलिया कामिलीन के मज़ारात पर इसलिए कि उनके दर्जात में बुलंदी हो, अजाब में तखफीफ गुनहगारों के लिए, और जो नेकोकार हैं उनके दर्जात में बुलंदी के लिए। दोनों भी मकसद ठीक हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर के हालात भी बयान फरमाए। कब्र के अंदर के हालात, एक बार खुतबे के लिए खड़े हुए लोगों से पूछा, ऐ लोगों कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। एक साहबी हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। लोग उनको ताना मारते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला तेरे बाप का नाम हुज़ाफा है, हुज़ाफा है। और तहकीक के बाद यही बात साबित हुई, उनके वालिद अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, हुज़ाफा उनके वालिद थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी भी खबर है कौन किसका बेटा है, इसकी भी खबर है। अब बाद वफात की बात भी मैं बता दूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी वफात के बाद की खबर होगी कि नहीं होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वफात के बाद खबर है या नहीं? हयात बादल ममात, ये मेरा खुद अलग एक उन्वान रहेगा, हयातुन नबी। लेकिन हुजूर की वफात के बाद वो अपनी उम्मत को जानते हैं कि नहीं जानते? अजीज़ान गिरामी, एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उन्होंने अर्ज किया, आका मैं आपसे करीब होने के लिए क्या करूं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात पूछ रहे हूं। हुजूर ने फरमाया, तुम कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। उन्होंने पूछा, हर उस सहाबी ने अच्छा किया जो पूछा। इस जमाने में वो फतवा भी दिया जा सकता है। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी वफात के बाद, मौत के बाद मेरा पड़ा हुआ आप तक पहुंचेगा? यही तो सवाल है दूसरों का। और उन्होंने सुन्नियों का बोझ भी हल्का किया, कोई शक में ना रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में भी इतना ही नहीं फरमाया पहुंचेगा, बल्कि यूं फरमाया उस सहाबी को, वो और लोग हैं जिनके मरने के बाद हड्डियां गल जाती हैं, जिस्म सड़ जाता है। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस है, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिए जाते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। तुम जो दुरूद पढ़ते हो सिर्फ पहुंचता नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दुरूद पढ़ा मैं उसे भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। पढ़ो दुरूद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अबदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। गैब की खबरें रखने वाला वो रसूल कभी ये नहीं फरमाया कि मदीने से भेजेगा तो जानता हूं, मक्के से भेजेगा तो जानता हूं। मुतलक फरमाया, अफ्रीका से भेजे, हिंदुस्तान से भेजे, पाकिस्तान से भेजे, जहां से भी भेजे, चाहे उसके बाप का नाम जैसा भी हो, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मैं उसको भी जानता हूं, उसके बाप को भी जानता हूं। ऐ मुसलमानों, फख्र करो इस बात पर, कुर्बान जाओ इस बात पर। एक दुरूद ऐसा है, एक इबादत ऐसी है, जब हम यहां पढ़ते हैं हमारे बाप का तज़किरा मदीने में हो रहा होता है। मेरे आका की जालियों के सामने हमारे बाप का नाम तक पहुंच जाता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती तुम्हारी और क्या हो सकती है, जब नबी को फरिश्ता जाकर यह बता रहा हो, या रसूल अल्लाह फलां का बेटा फलां अभी दुरूद पढ़ा है और आपकी बारगाह में पहुंचाया जा रहा है। फरिश्ते पहुंचाते हैं। बाज वो हैं, हुजूर फरमाते हैं, जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं। बाज वो हैं जिनके दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, और बाज वो हैं जिनके दुरूद को अल्लाह के मलाइका फरिश्ते मुझ तक पहुंचाया करते हैं। ये कब तक पहुंचाते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं, जब तक क़यामत ना आ जाए रसूल पाक हर उम्मती की खबर रखते हैं। मेरे अजीजों, ये अकीदा क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बता दूं। जालिमों ने, अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, उनके अंदर एक जमात है मुस्तशरिक, जिसको ओरिएंटलाइज्म कहा जाता है। ये मुस्तशरिक हैं, ये इस्लाम को पढ़ते हैं, होते यहूदी हैं, ईसाई हैं, मशनरी के लोग,
इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, आलिम भी बन जाते हैं और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं और लोगों के दरमियान इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें से एतराज़ निकाल करके मुसलमानों के अकीदे में कशमकश लाना चाहते हैं, वसवसे डालना चाहते हैं। ऐसे हर ज़माने में रहे, आज भी है। खुद मिस्र में जामिया काहिरा यूनिवर्सिटी का नाम है, काहिरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आज भी वो यहूदी इस्लामी तालीमात पढ़ा रहे हैं, फ़िक़्ह इस्लामी पढ़ाते हैं। वो है नहीं मुसलमान, लेकिन इस्लामी तालीमात से खूब वाकिफ़ है। और उन्होंने एक गोल्ड ज़हर नाम का शख्स था जो मुस्तशरिक है, उसने किताबें लिखी, वो हदीस भी और कुरान की तफसीर भी जानता था। हैरत होगी आपको, दुनिया की सबसे बड़ी डिक्शनरी हदीसों को तलाशने के लिए बड़ा मसला था कि कौन सी हदीस कहाँ है, बुखारी में है कि मुस्लिम में है, मिशकात में है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसाई में, इब्ने माजा में, हदीस की हज़ारों किताबें, कहाँ कौन सी हदीस मिलेगी। इसकी पहली डिक्शनरी जिन्होंने बनाया अल-मुअजमुल मुफहरिस लि अल्फाज़िल हदीस, ये तकरीबन 6 या 7 जिल्दों में किताब है, डिक्शनरी है। अलिफ से अगर हदीस शुरू होती है तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी उसके साथ लिखा हुआ है। इस पर पूरी मेहनत किया 4 यहूदी आलिमों ने, वो मुसलमान नहीं। उनको क्यों इतनी फिक्र है, क्यों वो इतनी मेहनत कर रहे हैं? तफसीर पर लिखा है इन्होंने, इल्मे तफसीर पर किताबें लिखी हैं। मेरे अजीजों, मोहब्बत इस्लाम में नहीं, अदावत इस्लाम में लिखते हैं और उसके बाद एतराज करते हैं खुद अपनी तरफ से और मुसलमानों में छोड़ देते हैं। यहीं से जमातें बनती हैं, यहीं से जमातें बनती हैं। इनके जो शागिर्द हैं मुस्तशरिकीन के, वो मॉडर्न ख्याल बन करके मुसलमानों में आते हैं और नई नई बातें ले आते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो सबसे पहले अपने नए अकायद को सऊदी अरब में पेश किया, इनके उस्ताद कौन कौन थे जरा आप मुझे बताओ, कहां कहां पढ़े थे? उस्ताद से मुतासिर होकर के आए। ऐसे मिस्र में भी बहुत सारे हैं जो जर्मनी में इस्लामी तालीमात पढ़ते रहे, इंग्लैंड में पढ़ते रहे, इस्लामिक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे मुदर्रिस इस्लाम पढ़ाने वाले यहूदी हैं, ईसाई। ये भी नहीं कि छुप करके, बल्कि वो जाहिर भी हैं, वो कहते भी हैं हम ईसाई हैं, हम यहूदी हैं, लेकिन इस्लाम को हम पढ़े हुए हैं एज ए नॉलेज, एक दिरासा के तौर पर। लेकिन उनका काम सिर्फ ये होता है कुछ न कुछ वसवसा डालना, कुछ न कुछ वसवसा डालना। ऐसे हजारों वसवसे उन्होंने डाले, लेकिन उलमाए रब्बानियीन की जमात हर जमाने में रही है जो दंदा शिकन उनका जवाब भी देती रही। सबसे पहले इनकार करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात बादे वफात के लिए ये मुस्तशरिकीन ही थे। इन्होंने शोशा डाल दिया था कि नबी मर कर खत्म हो चुके हैं, अब उनका कोई असर बाकी नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी, उनसे एडॉप्ट किया कुछ हमारी जमात के उलमा, वो बाद में अलग हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में सबसे पहले यही मुस्तशरिकीन यहूदियों और ईसाइयों ने सवालात छोड़े। सबसे पहले इन्हीं की तरफ से एतराज आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी गशी आ जाती थी और इस आलम में वो कुछ ना कुछ बोल जाते थे, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह की नाज़ेबा तोहमतें उन्होंने हुजूर की ज़ात पर लगाई और कहा उनको इतना इल्म नहीं था फलां फलां चीज़ों का, वो अचानक बोल देते और लग जाती कुछ चीज़ें। इनसे अडॉप्ट करके कुछ उलमा आए। मेरे अजीज़ों, क्यों जानते हैं ये मेरे आका के इल्म गैब पर क्यों इस तरह की बातें करते हैं? सिर्फ इसलिए कि उम्मत के जहन में हुजूर का मर्तबा कम कर दिया जाए। आज तुम्हें डर किस बात का लगता है? नबी की शान में एक जुमला भी कहने से 1000 बार सोचते हो। अल्लाह के नबी हैं, उनके बारे में हम मजाक में भी कोई जुमला नहीं कह सकते, ईमान चला जाएगा। आज तक ये डर है या नहीं? आज तक ये डर है। लेकिन ये चाहते हैं कि उनको भी आम इंसान की तरह पेश कर दें, उनका भी मजाक हो सकता है। तो जब उम्मत मजाक को सहना पसंद कर लेगी तो समझ लो कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, अब तुम्हारा इस्लाम ही खोखला हो गया। तुम नबी की हर बात को मजाक में भी ले सकते हो। अरे उन्होंने यूं ही कह दिया होगा, कभी बशरियत में ये भी बोलते थे, कभी वो भी बोलते थे, उनकी बातें ऐसी थी, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ आ जाती है बात सीधे
तुम्हारे इस्लाम की जड़ों पर, इसलिए इसको इतना हल्का मत समझना। इल्म गैब पर डिस्कस करने वालों को मैं ये कहता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम्हारी ये फील्ड नहीं है, तुम्हारा ये मैदान नहीं है, मुनाजरे करना तुम्हारा काम नहीं है। बस इतना तुम अकीदा रखो, हम इस मसले में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मेरे रसूल को इतना इल्म था जितना मेरे मौला ने दिया था। रब ताला जाने कितना दिया था, रसूल जाने कि कितना लिया था। बस इस पर तुम अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देना। दूसरा, कोई भी शैतान तुम्हारे पास आए, मैसेज करे, रसूल को इस बात की खबर नहीं थी, रसूल को उस बात की खबर नहीं थी, तुम हर एक के डिबेट में मत बैठना। शैतान गुफ्तगू में लगा करके तुम्हारा ईमान सल्ब करना चाहता है, तुम्हारे ईमान पर डाका डालना चाहता। शुरू में तुम डिफेंस में जवाब देते रहोगे और जब थक जाओगे तब सोचो कि मेरे भाई सही कह रहा है सामने वाला, मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं, हमारे उलमा के पास भी कोई दलील ही नहीं। इमाम राजी के पास शैतान आकर के उनके खुदा का यकीन उनका मुतजलजल कर गया था। इमाम राजी वक्त के बड़े इमाम हैं। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और कहा, तुम अल्लाह को एक मानते हो, क्या दलील है तुम्हारे पास? उन्होंने दलील दी। दूसरा, उसने शैतान काट दिया, कहा ये तो नहीं हो सकता। दूसरी उन्होंने दलील दी, वो भी काट दिया। उन्होंने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें दी। उनकी मौत का वक्त करीब था, 360 दलीलें दी। लेकिन बाद में उनके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मदद आई। उन्होंने कहा इमाम राजी को, ए राजी, तू उससे क्यों नहीं कहता कि मैं अपने खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूं? बस इतना कह दे और दामन छुड़ा ले। फिर इमाम राजी ने कहा, एक वक्त ऐसा आ गया था राजी का, वो सोचने लग गए थे कि अल्लाह एक है भी कि नहीं है, एक है कि नहीं है, डगमगा दिया था शैतान। तब फिर पीरो मुर्शिद की निस्बत भी काम आई। कहा नहीं, इस बारे में मैं दलील ही नहीं देता, मैं मानता हूं अल्लाह एक है तो एक है। मैं यही आपको आज कहना चाहूंगा मेरे अजीज, तुम्हारा इल्म इतना नहीं कि हर शैतान से मुकाबला करो, हर डिबेट में तुम हिस्सा लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये डिबेट करना, मुनाजरा करना, ये उलमा, मुफ्तियान कराम, मुनाजिरीन इस्लाम पर छोड़ दो। अल्लाह ने उस फील्ड के भी माहिरीन पैदा किए हैं, उस मैदान के मुजाहिद भी पैदा किए हैं जो मुखालिफीन का दांत तोड़ करके जवाब देते हैं। वो मौजूद हैं, वो उनकी अपनी फील्ड है। लेकिन हर ऐरा गैरा इसमें बाजी ले जाने की कोशिश में करेगा तो तुम्हारा घोड़ा कहीं का कहीं गिर जाएगा और तुम शहीद भी हो जाओगे, गिर जाओगे। अब यहां पर मेरे अजीजों, मेरी नसीहत सुन लो। इस तरह के डिबेट जब भी आए, मेरे रसूल को कितना इल्म था, कितना नहीं था, तब इतना ही कहो, मेरा तो अकीदा इतना है, अल्लाह ने उनको बेहिसाब दिया था, जितना अल्लाह ने दिया था उतना उनके पास था। या अल्लाह जाने कितना दिया था, रसूल जाने कितना लिया था। इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ज़्यादा डिस्कस ना करो। इसके बाद इंशाअल्लाह और भी दीगर बहसें आएंगी। हुजूर बशर थे कि नूर थे, हुजूर हाजिर हैं कि नाजिर हैं कि नहीं हैं, हुजूर वफ़ात के बाद ज़िंदा हैं या नहीं, हुजूर को कितने इख्तियारात थे, ये सब आज के मसाइल जो फैलाए हुए हैं किताबों में, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर एक पर थोड़ी सी ही सही गुफ्तगू करने की सआदत ज़रूर हासिल करूँगा। इसलिए कि हमने रसूल माना है तो वो रसूल माना है जैसे सिद्दीक़ अकबर ने माना था। हम वो रसूल मानते हैं इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ईमान तो देखो। अबू जहल आया एक बार, कहने लगा, अबू बकर तुम्हें मालूम है, यही ईमान होना चाहिए आपका। अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे थे कहीं बाहर से, अबू जहल पकड़ा, कहा अबू बकर एक सवाल का जवाब दे दो। कहा क्या है? कहा एक शख्स कह रहा है कि कल की रात वो मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस तक गया था, एक ही रात में गया था और उसके बाद फिर वापस लौट करके भी आया। पॉसिबल है? ऐसा मुमकिन है? ये मेराज का दूसरा दिन था। हजरत अबू बकर को अभी मालूम भी नहीं था, वो गए भी नहीं थे हुजूर के पास। पहले ही अबू जहल मिला खबर देने के लिए। तो हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसा मुमकिन है, एक रात में कोई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाए? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं, क्योंकि मक्का से फिलिस्तीन का सफर जो है उस जमाने में 1.5 महीने का था। एक रात में कोई कैसे जाके आएगा? अब वो कहका मार के हंसने लगा, ठट्टा मार करके हंसने लगा। उसे यही तो पॉइंट चाहिए था। अबू जहल ने कहा अबू बकर इतनी बात नहीं, वो इससे भी आगे की भी बातें कह रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है?
हजरत अबू बकर चौंक गए, बता तो सही कौन कह रहा है, कौन है ये जो दावा कर रहा है। अबू जहल ने कहा वही मोहम्मद जिसके पीछे तुम घूमते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर जलाल में आए, कहा है अबू जहल अगर उन्होंने कहा है इससे बड़ी बात भी तब भी मैं ईमान लाता हूं। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज मुमकिन है। अगर उन्होंने कहा कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक वो एक रात में जाकर के आए, तो तू मुझसे इतनी बात पूछ रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर रसूल कह दे कि एक आन में मैं 7 आसमान पर जाकर आया तब भी मैं तस्लीम करूंगा। यह हजरत अबू बकर पहले ही बताए, उसके बाद बारगाह मुस्तफ़ा में आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। अभी हुजूर सहाबा को अपने सफर की दास्तान सुना रहे थे। हजरत अबू बकर किससे सुन के आए थे? अबू जहल से। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मौला को, मेरे मौला ने उन्हें जो अता किया। हजरत अबू बकर जैसे ही आए हुजूर ने मुस्कुरा करके कहा, ए अबू बकर जिब्राइल आए थे अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे लिए एक लक़ब लेकर के आए हैं। कहा या रसूल अल्लाह क्या है? कहते अल्लाह ने आज से अबू बकर को सिद्दीक कहा है। सिद्दीक उसको कहते हैं जो सच्चाई की तस्दीक करता है, जो हर सच्ची बात को एक्सेप्ट करता है। हजरत अबू बकर अभी हुजूर से सुने नहीं, दुश्मन से सुने हैं, तब वो इकरार कर रहे हैं, ए जालिमो तुमने मुहद्दिसीन से सुना है, औलिया कामिलीन से सुना है, सहाबा ताबईन से सुना है कि रसूल क्या क्या जानते थे, फिर भी इनकार कर रहे हो। हजरत अबू बकर ने अबू जहल से सुन करके भी इनकार नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीकी ईमान रखते हैं कि हमने अपने औलिया कामिलीन की जुबान से सुना कि रसूल मा काना व मा यकून की खबर रखते हैं। हमारा अकीदा भी यही है कि रसूल मा काना व मा यकून की खबर रखते हैं। वह अव्वलीन के भी आका हैं, वह आखिरीन के भी आका हैं। वही है यासीन, वही है ताहा, वही है फुरकान, वही है अव्वल, वही है आखिर। मेरे आका की जात पर ये सारी चीजें मुंतहा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मजहब पर कायम और दायम रखे। मौला ताला हमें इसी अकीदे के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाए। ऐ मौला हमारा जनाजा अहले सुन्नत व जमाअत पर उठा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो हमें शर्मिंदा और जलील और रुस्वा होने से महफूज फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।